जी जिस वक्त जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पर मकान की छत गिरी है और यहाँ पर कितने ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर हम ज़ख्मियों से बात कर रहे हैं और ये कोटली पीर अब्दुल रहमान में वाक़या हुआ है और ये जानते हैं कि कितने बजे वाक़या हुआ, ये कैसे हुआ और हुकूमत पाकिस्तान इनके लिए क्या कर रही है। और मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि इन जैसे गरीब लोगों के लिए कोई इनकी इमदाद करें और यहाँ पे आगे वो खुद भी देखें और इनके सर पे हाथ रखें। जी ये आप ये बताएं ये वाक़या कितने बजे पेश आया और अभी तक 9:30 बजे। 9:30 बजे? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि 9:30 बजे वाक़या पेश आया, तो ये छत गिरी किस तरीके से? अभी मैं काम से आया था जी, मैं अंदर वड़े हैं तो नाल ही छत गिर गई है। मैंने अपनी बेगम को बाहर भेजा है। मेरी वालदा मेरिया भनेवियाँ अंदर 2 आई हैं, मेहमान आईयाँ थी वो भी अंदर थी, मेरिया भतीजियाँ भी अंदर थी, तीजी मंजिल थले गिरी है, ये मसला हुआ है। अच्छा ये 3 मंजिली मकान सी? हाँ जी। ये लेंटर पाए या टीआर गार्डर पाए? टीआर गार्डर। टीआर गार्डर पाए। हाँ जी। अच्छा ये दसो जख्मी टोटल कितने अफराद हुए हैं थोड़े? है 2 बाहर निकले है, बाकी मैनू नहीं पता, कोई बता ही नहीं रहा कोई आया या नहीं आया। 2 लेडीज और निकली हैं, 2 लेडीज और निकले हैं, और 2 बच्चे निकले हैं, 2 बंदे। वो भाई बाहर नहीं, अभी बाहर नहीं आए वो, अभी हद काट देते। अच्छा यानी कि मलबे के नीचे है? जी मलबे के नीचे है कि निकाल लिया? मलबे के नीचे हैं अभी तक। मेरी मामी है, इनकी वालदा है, मेरी मामी इनकी वालदा है। रेस्क्यू कोई अभी तक काम नहीं कर रहे, अपनी मदद ना पुलिस वाले अपनी मदद हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस वाले जी किसी को अंदर नहीं आते, लेकिन रेस्क्यू का काम है आगे जाके काम करना। अभी तक मलबे तले इतनी देर हो गई, टाइम देख लें क्या हुआ है, 3 से 4 घंटे हो गए अभी तक किसी को बाहर निकाला गया। अपने मदद से क्या अपील करते हैं? मैंने क्या अपील करनी है, ये सही काम करे, ये क्या कर रही है? हमारी मां मिल गए हमें, मेरी जी इनकी वालदा माजदा वो भी अंदर हैं अभी तक। जैसे कि 2 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और 7 बच्चे हैं टोटल इनकी फैमिली है, और जिसमें 4 इनके बच्चे हैं जो चारपाई पे लेटे हैं, जैसे कि मेरा कैमरामैन दिखा सके। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या जब हुआ तो ये कहाँ पर थे और इनको कितनी चोटें लगी हैं और इनको अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। पहली बात यह है कि इनको हॉस्पिटल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। जी जब ये वाक़या हुआ था आप कहाँ थे? मैं भी लम्बे पिया सा मंजी से, तो मैं बाहर निकलिया पेशाब कर निकलिया तो एकदम ही छत डिग पी, मेरे पैर जाने के फस गया और उंगल टुट गई। मेरे 5 बच्चे अंदर ने, वड्डी कुड़ी है बेगम मेरी है, और उस तो बाद फिर मेरी छोटा मुंडा है, बड़ा मुंडा शेरा है, कोमल है बड़ी बेटी, और नीलम है। 5 बच्चे मेरे अंदर है। अच्छा ये बताएं कि कितने अफराद बाहर आ चुके हैं अभी तक, कितने अफराद अंदर फंसे हुए? कुछ नहीं रहे, किन्ने आए किन्ने नहीं आए, बस के ये निकल रहे कोई दस ही नहीं रहे, ना किसी ने अगे होम दे रहे ने। जी जैसे कि बुजुर्गों ने बताया कि रेस्क्यू 1112 के एहलकार सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि गली बहुत छोटी है जिसमें बड़ी क्रेन अंदर नहीं आ सकती थी मलबा उठाने के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन जैसे लोगों की मदद की जाए और मरीम नवाज़ खुद दौरा करें और इन जैसे लोगों का हाथ इनके हाथ के सर पे ऊपर हाथ रखें, ताकि ये गरीब लोग जो हैं अपने इलाज करा सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, और जो अल्लाह ताला करे कि जो अभी भी मलबे के नीचे हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको ज़िंदा रखे, वो अपने खैर से मलबे से निकले। मैं माजी से भी बात करता हूँ कि वो कुछ बताना चाह रही हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। जी एक मिनट माजी जो मैं तबकाऊँगा। हाँ जी मैं जी इस वक्त माँ जी से बात करते हैं कि ये कुछ बताना चाह रही हैं। ये हादसा जैसे हुआ कितने अफराद अभी जख्मी हुए हैं और कितने अफराद अभी तक अंदर हैं? जो बताया गया अभी तो माँ बेटी हैं, 2 एक छोटी बच्ची 8 साल की, सास है मेरी इनकी वालदा, और एक और 3 बच्चियाँ मेहमान आई हुई मेरी नंद की मनावे से, मासूम सी बच्चियाँ। मैं बस अभी ऐसे कदम ही ये देख रहे हैं मलबे से निकाल के, मैंने शोहर को मलबे से निकाला, मैंने शोहर को निकाला खींच के दरवाज़ा तोड़ के, औरत होके अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी। उसके बाद हम दोनों ने खिड़की तोड़ी कि वालदा भी निकल आए, उनको हम हाथ जोड़ के उनको तो निकाल दें किसी तरह, मीडिया को छोड़ दो, बस उन्हें निकाल दो सही सलामत। जी जैसे कि माँ जी ने बड़ी अच्छी बात की कि भी मीडिया वाले भी कवरेज कर रहे हैं और 1112 के रेस्क्यू जो है हलकार वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे मलबा उठाएंगे और फिर आपको बताएंगे वक्तन कि यहाँ पर कोई अभी तक हलाकत की जो है रिपोर्ट सामने नहीं आई,
और जैसे कि ज़ख्मियों की आपको जैसे कि हमने बात की है ज़ख्मियों से, और अभी इनके जो बच्चे भी अंदर हैं मलबे के नीचे, जैसे मलबा हटाएंगे तो फिर आपको आगे मज़ीद बताएंगे। जी जैसे कि सुकरैन स्टॉप के अंदर आ जाएँ तो कोल्ड्री पिलर दरमान तकिए पर, जैसे कि एक गली के अंदर काला हादसा हुआ जिसमें 13 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और 4 ज़ख्मी, 4 अफराद बचे हैं जिसमें बाकी अफराद थे, जिसमें बच्चियाँ और बच्चे और बुज़ुर्ग और उनकी माएँ वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। आज उनके जनाजे की तैयारी है। मगरिब की नमाज़ के बाद जैसे ही मगरिब की नमाज़ अदा हो जाएगी उसके बाद उनके जनाजे अदा करके कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मरियम साहबा, आप जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और पंजाब की माँ हैं, आपको चाहिए था कि आप इतने बड़े सानिया पर यहाँ पहुँचती थी और यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करती और अफसोस करती। ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लोगों ने रात अपनी मदद आपके तहत मलबा निकाला और मलबा देर से निकालने पर ये सारी जो इंतकाल हुए हैं, जिनकी वफ़ात हुई है, जो दुनिया से चले गए हैं, सिर्फ मलबा देर से उठाने से ये वाक़या दर्दनाक पेश आया। और गली भी छोटी थी और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसे मैं यहाँ 1122 के हलकार और पुलिस हलकार, यहाँ पर AC वागाटोन ज़ीशान मंसूर साहब और AC शालीमार जनाब AC शालीमार भी यहाँ पे मौजूद हैं और DG साहब भी मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी मलक भाई साहब भी तशरीफ़ लाए हैं जो कि MP हैं इस हल्के के। नून लीग के वर्कर आए ज़रूर हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा आपका पहुँचना ज़रूरी था कि आप भी यहाँ पर इतने बड़े सानिया पर, जैसे आप कसूर गई थी, काने गई थी, यहाँ पे भी पहुँचती और यहाँ पे इनकी हौसला अफजाई करती। और इसी के साथ जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, हमने आपको घर भी दिखाया कि जिसकी छतें मुकम्मल तौर पे गिर के तबाह हो गई हैं और मुकम्मल घर तबाह हो गया है और एक भी अफराद ज़िंदा नहीं बचा। सिर्फ 4 ज़ख्मी अफराद जो जिनको फौरी निकाला गया, अमदाद दी गई और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब ये अभी चंद मिनट के बाद जनाजा यहाँ से कब्रिस्तान की तरफ रवाना होगा और यहाँ पर सारे इलाके की दुनिया सोगवार खड़ी है और सोग मना रही है और मरियम नवाज़ का भी रास्ता देख रही है कि मरियम नवाज़ आएगी, इन गरीबों के लिए कुछ करेगी। जिन्होंने जाना था वो तो चले गए, लेकिन कम से कम आकर अफसोस करना ही आपका बनता है, क्योंकि आप पंजाब की माँ हैं। इसलिए आज यहाँ पर ये जो सानिया हुआ है, ये लाहौर में 3 छतें एट ए टाइम गिर चुके हैं 1-2 माह के अंदर ये वाक़या पेश आ चुका है। आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो, उसका कोई इक़दाम किया जाए। अहमद इक़शा, 91 TV, लाहौर।